Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 13. So the question is, the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? क्या कहा है बेटा? अगर आपने 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम इथेन लिया तो जो पार्शियल प्रेशर है उसका वो होगा 1 बार. अगर सॉल्यूशन में हम इथेन की क्वांटिटी को चेंज कर दें तो जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो क्या आएगा ये आपको बताना है. ठीक, कैसे करेंगे? देखो बेटा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू KH इंटू X. X क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. देखो दिया क्या क्या है आपको दी है दो सिचुएशंस. पहली सिचुएशंस में जो मास है सॉल्यूट का वो कितना है बेटा? 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स. एंड दूसरी कंडीशन में जो MB मास है वो कितना है? 5.00 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम्स. ठीक, अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन तो हमें सबसे पहले तो इथेन का मोलर मास निकालना पड़ेगा. तो यहां पर निकालेंगे मोलर मास ऑफ इथेन C2H6. कितना है बेटा? 12 2 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 30 ग्राम पर मोल. राइट, तो अब हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स. सो NB इक्वल्स टू 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय कितना? 30 ग्राम पर मोल. एंड यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 30. क्लियर? अब क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन जब हमें निकालना है बेटा, एक चीज देखो यहां पर, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? NB डिवाइड बाय NA प्लस NB. राइट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपने निकाले, कहाँ निकाले हैं? ये वाली वैल्यूज. ये तो बहुत छोटी वैल्यू है और हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की. तो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, देयरफॉर वी नेग्लेक्ट NB फ्रॉम डिनोमिनेटर. तो यहां से मोल फ्रैक्शन कितना आया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB डिवाइड बाय NA. ठीक, अब क्या करना है बेटा? देखो, अब हम लगाएंगे हेनरीज लॉ. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू KH इंटू X. तो फर्स्ट कंडीशन के लिए प्रेशर कितना है? 1 बार. सो 1 इक्वल्स टू KH, हम KH ही मान लेते हैं. X इज मोल फ्रैक्शन, कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B विच इज 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगी बेटा? दूसरे कंडीशन के लिए लगाएंगे. यहां पर प्रेशर P आपको कैलकुलेट करना है. सो P इक्वल्स टू KH इंटू X कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 30 होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विच इज NA. क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आपको क्या करना है बेटा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको निकाल लेनी है P की वैल्यू. तो हम कर ले 1 डिवाइड बाय 2. 1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? यहां से 1 बाय P इक्वल्स टू, ये KH से KH कैंसिल और NA से NA कैंसिल. तो कितना बचा आपके पास? 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. क्यों? क्योंकि ये 30 से 30 भी कैंसिल हो जाएगा, NA से NA कैंसिल हो जाएगा और KH से KH कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, समझ आया आपको ये? तो अब क्या करना है? बस इसको सॉल्व कर लेंगे. सो P इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू आएगी 0.762 बार. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बेटा, अब आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं दिया, तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा. आप जब ये दो इक्वेशंस बनाएंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो ये NA से NA कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास से मोलर मास भी कैंसिल हो जाएगा और KH से KH भी कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास सिर्फ ये कुछ चीजें बचेंगी जहां से आप प्रेशर की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, समझ आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.